बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत की कि यमन के किसी इलाके में औरतों की एक निशिस्त हुई। उन औरतों की तादाद 11 थी। जिस तरह की औरतों की आदत होती है वो बैठकर एक दूसरे की बातें ज्यादा दिलचस्पी से करती हैं। उन्होंने अपनी मजलिस में अपने अपने खाविंदों की खूबियां और आदात जिक्र की और कमाल फसाहत और बलागत से औसाफ बयान किए। लेकिन ज्यादा हैरत तो रिवायत करने वाली सैयदा उम्मुल मोमिनीन की है जिन्होंने उन्हें कमाल बलागत से बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बलीग कलाम को सुनकर अपना शुमार कुन में किया। तर्जमे में बलागत बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। हजरत आयशा रजील्लाहु ताला अन्हा से उन्होंने कहा कि 11 औरतों का एक इज्तिमा हुआ जिसमें उन्होंने आपस में ये तय किया कि मजलिस में वो अपने खाविंद का सही सही हाल बयान करें, कोई बात ना छुपाएं। चुनाचे पहली औरत बोली, मेरे खाविंद की मिसाल ऐसी है जैसे दुबले ऊंट का गोश्त जो पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ, ना तो वहां तक जाने का रास्ता साफ है कि आसानी से चढ़कर उसको कोई ले आए, और ना वो गोश्त ही ऐसा मोटा ताजा है जिसे लाने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ने की तकलीफ गवारा करे। दूसरी औरत कहने लगी, मैं अपने खाविंद का हाल बयान करूं तो कहां तक बयान करूं, उसमें इतने ऐब हैं, मैं डरती हूं कि सब बयान ना कर सकूंगी। उस पर भी अगर बयान करूं तो उसके खुले और छुपे सारे ऐब बयान कर सकती हूँ। तीसरी औरत कहने लगी, मेरा खाविंद क्या है, एक ताड़ का ताड़ लंबा तरंगा है, अगर उसके ऐब बयान करूं तो तलाक तैयार है, अगर खामोश रहूं तो इधर लटकी रहूं। चौथी औरत कहने लगी कि मेरा खाविंद मुल्क तिहामा की रात की तरह मोतदिल, ना ज्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, ना उससे मुझको खौफ है ना उकताहट है। पांचवी औरत कहने लगी कि मेरा खाविंद ऐसा है कि घर में आता है तो वो एक चीता है और जब बाहर निकलता है तो शेर बहादुर की तरह, जो चीज घर में छोड़ कर जाता है उसके बारे में पूछता ही नहीं कि वो कहाँ गई, इतना बेपरवाह जो आज कमाया उसे कल के लिए उठाकर रखता ही नहीं, इतना सखी है। छठी औरत हिंद नामी कहने लगी कि मेरा खामिद जब खाने पर आता है तो सब कुछ चट कर जाता है और जब पीने पर आता है तो एक बूंद भी बाकी नहीं छोड़ता, और जब लेटता है तो तन्हा ही अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेता है और अलग पड़कर सो जाता है, मेरे कपड़े में कभी हाथ भी नहीं डालता कि कभी मेरा दुख दर्द कुछ तो मालूम करे। सातवीं औरत कहने लगी, मेरा खामिद तो जाहिल या मस्त है, मिलते वक्त अपना सीना मेरे सीने से औंधा पड़ जाता है, दुनिया में जितने ऐब लोगों में एक एक करके जमा है वो सब उसकी जात में जमा है, कब बखत से बात करूं तो सर फोड़ डाले या हाथ तोड़ डाले या दोनों काम कर डाले। आठवीं औरत कहने लगी, मेरा खामिद छूने में खरगोश की तरह नरम है और खुशबू में सूंघो तो जाफरान जैसा खुशबूदार है। नौवीं औरत कहने लगी कि मेरा खामिद का घर बहुत ऊंचा और बुलंद है, वो कद आवर बहादुर है, उसके यहाँ खाना इस कदर पकता है कि राख के ढेर जमा है, गरीबों को खूब खिलाता है, लोग जहाँ सलाहो मशवरा के लिए बैठते हैं यानी पंचायत घर, वहां से उसका घर बहुत नजदीक है। 10वीं औरत कहने लगी, मेरे खामिद का क्या पूछना, जायदाद वाला है, जायदाद भी कैसी बड़ी जायदाद, वैसी किसी के पास नहीं हो सकती, बहुत सारे ऊंट जो जा बजा उसके घर के पास जुटे रहते हैं और जंगल में चरने कम जाते हैं। जहां उन ऊंटों ने बाजी की आवाज सुनी बस उनको अपने जिबा होने का यकीन हो गया। 11वीं औरत कहने लगी, मेरा खामिद अबू जरा है, उसका क्या कहना, उसने मेरे कानों को जेवरों से बोझल कर दिया है और मेरे दोनों बाजू चर्बी से फैला दिए हैं, मुझे खूब खिलाकर मोटा कर दिया है कि मैं भी अपने तई खूब मोटी समझने लगी हूँ। शादी से पहले मैं थोड़ी सी भेड़ बकरियों में तंगी से गुजर बसर करती थी, अबू जरा ने मुझको घोड़ों ऊंटों खेत खलियान सबका मालिक बना दिया है, इतनी बहुत जायदाद मिलने पर भी उसका मिजाज इतना उम्दा है कि बात कहूँ तो बुरा नहीं मानता, मुझको कभी बुरा नहीं कहता, सोई पड़ी रहूं तो सुबह तक मुझे कोई नहीं जगाता, पानी पीऊं तो खूब सैराब होकर पी लूं। रही अबू जरा की माँ मेरी सास, तो मैं उसकी क्या खूबियां बयान करूं, उसका तोशा खाना मालो असबाब से भरा हुआ, उसका घर बहुत ही कुशाद
शहजादा अबू जरा का बेटा वो भी कैसा अच्छा खूबसूरत, नाजुक बदन, दुबला पतला, हरी छाली या नंगी तलवार के बराबर, उसके सोने की जगह ऐसा कम खुराक कि बकरी के 4 माह के बच्चे का दस्त का गोश्त उसका पेट भर दे। अबू जरा की बेटी वो भी सुभान अल्लाह, क्या कहना, अपने बाप की प्यारी, अपनी माँ की प्यारी, ताबे फरमान, अतात गुजार, कपड़ा भरपूर पहनने वाली, मोटी ताजी, सोकन की जलन। अबू जरा की लौंडी उसकी भी क्या पूछते हो, कभी कोई बात हमारी मशहूर नहीं करती, घर का भेद हमेशा पोशीदा रखती है, खाने तक नहीं चुराती, घर में कूड़ा कचरा नहीं छोड़ती। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि लोग मक्खन निकालने को दूध मथ रहे थे। सुबह ही सुबह अबू जरा बाहर गया। अचानक उसने एक औरत देखी जिसके 2 बच्चे चीतों की तरह उसकी कमर के तले 2 अनारों से खेल रहे थे। अबू जरा ने मुझको तलाक देकर उस औरत से निकाह कर लिया। उसके बाद मैंने एक और शरीफ सरदार से निकाह कर लिया जो घोड़े का अच्छा सवार, उम्दा नेजाबाज है। उसने भी मुझको बहुत से जानवर दे दिए हैं और हर किस्म के असबाब में से एक एक जोड़ा दिया हुआ है, और मुझसे कहा करता है कि उम्मे जरा खूब खा पी, अपने अजीजों अकरबा को भी खूब खिला पिला, तेरे लिए आम इजाजत है। मगर ये सब कुछ भी जो मैंने तुझको दिया हुआ है, अगर इकट्ठा करूं तो तेरे पहले खामिद अबू जरा ने जो तुझको दिया था उसका एक छोटा बर्तन भी ना भरे।